हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे बेसिकली एक इंसिडेंट है मेरी लाइफ में जिसके बारे में मैं रिपीटेडली सोचता रहता हूँ। और आज उससे रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। वो इंसिडेंट क्या है और क्या उसके पीछे साइंस है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो बकल अप एंड लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज ऑलमोस्ट जैसा कि आप सब जानते हैं कि 6 साल पहले मेरे मेडिटेशन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, वो सब आपको पता है, पुराने पॉडकास्ट में आप देख लीजिएगा। जब मैंने साउंड ऑफ साइलेंस में यानी अनहद ध्वनि जो है उस पर फोकस करना चालू किया, उस पर ध्यान दिया, तो मेरे को एक फीलिंग उठने लगी विद टाइम, महीने 2 महीने 3 महीने बाद तक, 4 महीने। वो फीलिंग थी कि मुझे सब पे प्यार आ रहा था। मतलब क्या, मेरा जो प्यार करने का सेंसेशन थी या प्यार करने का जो विचार थे या इमोशंस जो मेरे थे वो बहुत स्वीट हो गए थे। तो मेरे को सब पे प्यार आ रहा था। तो पहले तो कोई जैसे बड़बड़ करता था तो मैं उसके पास बैठ नहीं पाता था। और एक दिन क्या हुआ कि मैं बैठा और उसकी बातें सुन रहा था और सुनता ही जा रहा था, मुझे प्यार आ रहा था सब पे। फिर कभी कभी क्या होता था कि मैं जैसे गुजर रहा हूँ तो एक कुत्ता है वो खड़ा हुआ है ना। तो पहले क्या होता है, हम लोगों के साथ क्या होता है, कभी कभी बहुत रेयर ऐसा होता है कि हम कुत्ते को रुकते हैं कुत्ते के लिए, राइट। आप सब लोग भी कभी कभी होता है कि आप रश में हैं या बिजी हैं या देखते हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। जैसे कोई आप गुजर रहे हैं तो आप देखा आपने कुत्ता, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कार से बाइक से जा रहे हैं, कार से एक कुत्ता, सामने वाली कार में एक कुत्ता खिड़की से झांक रहा है, उसकी शक्ल देख रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप सीधा निकल गए, आप अपने ही उसमें बिजी हैं। बट क्या हो अगर मैं कहूँ जैसे ही आप कुत्ते को देखो तो दुनिया की सारी चीज़ें आप भूल जाओ और कुत्ते को ही देखते रहे आप डॉगी को ही देखते रहे। यही हुआ मेरे साथ जब मैं गुजर रहा था। तो वैसे तो मैं कुत्तों के पास से, डॉगीज़ के पास से गुजरता था, मुझे अच्छे भी लगते थे, पर ऐसा नहीं होता था कि मतलब रुक जाएं और क्लिनिक छोड़ दें, पेशेंट छोड़ दें, काम ना करें, ये ना करें, वो ना। एट दैट टाइम आई वाज इन कॉलेज, मणिपाल, कर्नाटका। और मुझे कुत्तों पे प्यार आया, मुझे डॉगीज़ पे प्यार आया, मुझे कैट पे प्यार आया। मैं बैठा हूँ, मैं कुत्ते को मतलब खिला रहा हूँ, मेरे बिस्किट खिलाने का मन करे। और ऐसा कभी नहीं होता था कि मैंने उससे पहले कभी बिस्किट नहीं खिलाया। मैं पहली बार ज़िंदगी में मैंने पार्ले जी खोला, मैंने कहा कि पर्टिकुलरली अच्छा बिस्किट लिया और 4-5 कुत्तों को बैठ के खिलाया। और ये मेरा रोज़ का था। रोज़ मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं रोज़ डॉगीज़ को, कुत्तों को हमेशा बैठ के कुछ ना कुछ खिलाता हूँ, उनको फिर देखता हूँ और फिर उनके साथ खेल रहा हूँ। अगर कुत्ता जैसे कि स्ट्रीट डॉग है या फिर जर्मन शेफर्ड है या फिर ऊपर के जो डॉग्स होते हैं ब्रीड, उसमें और मैं उनके साथ खेल रहा हूँ, खिला रहा हूँ और बहुत मतलब प्यार आ रहा है उनके अंदर से। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मुझे पता नहीं चल रहा था। अब देखिए इसमें क्या होता है, इतना सडल चीज़ें होती हैं कि आप नोटिस नहीं कर पाते हो कि आपके साथ कुछ चेंज हुआ है। जब ये रिपीटेडली बार बार होता रहता है विद इन ईयर्स, ईयर टू ईयर, 2-3 साल बाद आपको पता चलता है कि ये हो रहा है मेरे साथ। अब आज मैं बता रहा हूँ आपको, तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ हो रहा है। ये अब मुझे पता लगा क्योंकि बार बार होता है ये। तो प्यार आ रहा है, हर चीज़ पे प्यार आ रहा है, हर चीज़ पे प्यार आ रहा है। चला गया, एक गाय खड़ी है, उस पर प्यार आ रहा है, गाय को खिला रहा हूँ, उसकी आंखों में देख रहा हूँ, कंटिन्यूसली एक जगह बैठा हूँ और उसको देखे जा रहा हूँ, ऑब्जर्व करे जा रहा हूँ। गाय क्या कर रही है, इधर क्यों देख रही है, उधर क्यों देख रही है, उधर क्यों जा रही है, इधर क्यों जा रही है। कुत्ता क्या कर रहा है, इधर क्यों देख रहा है। बैठा हुआ हूँ और देखे जा रहा हूँ। मेरे क्लास में लोग आपस में बिजी हैं, बात कर रहे हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। मेरे को पता नहीं क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि मैं बैठा हुआ हूँ और मैं ऊपर फिर पेड़ थे, पेड़ों की पत्तियों को देख रहा हूँ। और उसके बाद जब भी मैं पेड़ को देखता हूँ तो मुझे उसको हक करने का मन करे। तो एक दिन मैंने क्या किया, मैंने एक दिन हक कर ही लिया उसको। मतलब मैं लिटरली मैं गया और मैं पेड़ को, ट्री को हक किया मैंने। फिर मैंने आके सर्च किया कि ट्री हग एंड ऑल दैट। मुझे समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। मैं ट्री को हक कर रहा हूँ, ट्री को किस कर रहा हूँ। मैंने अपने लिटरली अपने होठों से ट्री को किस किया, अपने अपने हाथ से उसको पकड़ा, उसकी पत्तियों को देखा ध्यान से। पहले कभी ऐसे नहीं देखा था मैंने। और ट्रीज़ को देख रहा हूँ और डॉगीज़ को देख रहा हूँ। मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रहा था।
मुझे हो क्या रहा है, मतलब आज ये जो पॉडकास्ट है इसके पीछे का लॉजिक जो है वो बात करेगा, क्योंकि ऐसे ही बताना मज़ा नहीं आएगा, लॉजिक भी होना चाहिए ना साथ में। तो लॉजिक समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सब पे प्यार आ रहा, मुझे सब पे प्यार आ रहा। फिर क्या हुआ कि मैंने एक संदीप महेश्वरी की कुंडलिनी वाली वीडियो देखी। तो जब उन्होंने बताया कि मेरे जो कुंडलिनी शक्ति अनहद चक्र पे आई, तो वहाँ से मुझे सब पे प्यार आ रहा था, और वो ही मेरे साथ हुआ। और यहाँ से साबित हो गया कि ये एक्चुअली अनहद की आवाज़ है, ये कोई विशुद्धि की आवाज़ नहीं है, ये कोई आज्ञा चक्र या सहस्रार चक्र की आवाज़ नहीं है, मूलाधारा चक्र की आवाज़ नहीं है, स्वादिष्ठान चक्र की आवाज़ नहीं है, ये अनहद की आवाज़ है। क्यों? इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैंने डॉट्स कनेक्ट किए तो पता चल रहा था, अभी जो अंदर आवाज़ आ रही है ये कैसे कह सकते हैं कि अनहद की आवाज़ है, हो सकता है किसी और चक्र की आवाज़ हो, पर अनहद चक्र रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी लव एंड कंपैशन के लिए, उसका फंक्शनैलिटी होती है लव एंड कंपैशन के लिए अनहद चक्र की। और मुझे सब पे लव एंड कंपैशन आ रहा है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली मुझे बोध हो गया। अभी तक ये थ्योरी था, देखिए अभी तक ये थ्योरी था, अब बोध हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ ज्ञान और बोध दोनों अलग अलग कैसे होता है। अभी तक ज्ञान था, अब बोध हुआ, देखा कैसे बोध हुआ। तो मुझे लिटरली बोध हुआ कि ये जो प्यार आ रहा है, क्योंकि मैंने वो वीडियो भी देख रखी थी और मैंने अनहद चक्र के बारे में पढ़ भी रखा था बुक्स में। तो ये हुआ। फिर एक दिन ऑन अ पर्टिकुलर डे नाइट मैंने क्या किया, मैं मून पे देख रहा था, और मैं मून को देखूं और देखता जाऊं देखता जाऊं देखता जाऊं देखता जाऊं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार, मून पे क्यों, मतलब लोग देखते हैं मून, लोग मून देखते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं मून देख रहा था मेरा नज़र हटाने का मन नहीं कर रहा था। लोग 2 मिनट के लिए नज़र हटाते हैं, लोग बारिश देखते हैं, बाहर आएंगे बालकनी में 2-3 मिनट के लिए बारिश देखेंगे, थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, वापस अंदर आ जाएंगे, नेटफ्लिक्स, मम्मी पापा, मैगी, या फिर दोस्त, या फिर पढ़ाई, जो कुछ भी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं बारिश हो रही है, मैं बारिश में मैं खड़ा हूँ, मैं बारिश में ही देख रहा हूँ, मेरे को ध्यान ही नहीं, मतलब मेरा ध्यान इस लेवल पे उस पे अटैच था, मून पे, चांद पे, कि मैं हट ही नहीं पा रहा हूँ वहाँ से। मैं देखता जा रहा हूँ देखता जा रहा हूँ देखता जा रहा हूँ देखता जा रहा हूँ। मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं मून को देख रहा हूँ, मैंने बाइक रोकी लिटरली और मैं मून को देख रहा हूँ। मैंने कहा भाई पहले देख लो, मैं देखता जा रहा हूँ। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ध्यान रखिए, मैंने मून देखा है, लेकिन वो जो अटैचमेंट है या फिर जो कुछ भी है, तो मुझे कुछ फील होने लगा, मुझे कुछ फील हुआ कि मेरे और नेचर के बीच में एक कनेक्शन है जो मैं फील कर पा रहा हूं, ये कनेक्शन फील नहीं होता है लोगों को, समझ रहे हो। आप आज की ट्रेन पकड़ के मनाली या कहीं हिल स्टेशन जाओ, विदिन 2 आवर्स तुम वहां बोर हो जाओगे, चाहे कितना भी अच्छा पहाड़ हो। नाटक मत करो कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे पता है आप लोगों की सबकी सिचुएशन क्या है। लोग नाटक करते हैं कि हम पहाड़ में हैं, लेकिन वहाँ जाओगे वहाँ भी ऐसे ही लगता है, कोई खास नहीं है, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, देखते हैं लोग। मैं अभी जब मैंने मेडिटेशन छोड़ दिया तो वापस चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, कनेक्शन फील होना बंद हो जाता है। तो मैं मेडिटेशन छोड़ के मैं पहाड़ों पे गया, मुझे कोई फील ही नहीं हो रहा है। मैंने कहा यार यहाँ पे तो आ गए हैं बस। तो मैंने लोगों को देखा है लिटरली कि मान लो होटल लिया है बाहर और बालकनी बहुत अच्छी है, तगड़ी, पहाड़ दिख रहे हैं, मून दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, बाहर आएंगे, खड़े रहेंगे, और उसके बाद थोड़ा बहुत देखा इधर उधर, वाह वाह, सेल्फी खींची, तुरंत फ़ोन निकल आता है लोगों का। कहीं ना कहीं उनको पता है फ़ोन क्यों निकालते हैं, लोगों को अपने अंदर उसको ऑब्जॉर्व करना है, लेकिन वो फ़ोन में ऑब्जॉर्व होता है, वो आपके अंदर ऑब्जॉर्व नहीं होता। तुरंत फ़ोन निकालेंगे, टक 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 टिक 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 टक 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 टिक टिक टिक, खींचा, चले गए अंदर वापस रूम में। ये मैंने लिटरली देखा है होटल्स में। आप देखना, ध्यान देखना, ये जो नाटक करते हैं कि मुझे यहाँ जाना है और मज़ा आएगा, कुछ नहीं, मज़ा नहीं आता, इनको कुछ फील ही नहीं होता है। एक्चुअली उनको कुछ फील नहीं हो रहा है, इसी वजह से वो रेस्टलेस हो रहे हैं। उनको दिख रहा है, उनको सीनरीज दिख रही हैं, उनको हवा अच्छी फील हो रही है, पर उनको शांति नहीं मिल रही है। ये नाटक होता है कि पहाड़ पे शांति नहीं, तो पहाड़ पे जाके आदमी दारू क्यों पिएगा? लोग पहाड़ पे जाते हैं, दारू पीते हैं। तो मैं कई बार जाता हूँ, तो मैंने मेडिटेशन छोड़ दिया बीच में। मैंने कहा मेडिटेशन छोड़ते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार मेडिटेशन छोड़ा है, महीनों महीनों तक।
और फिर मैंने ऑब्जर्व किया अपने आप को, और मैंने किया है उसके बाद ऑब्जर्व किया। इस वजह से मैं इस तथ्य पे आ रहा हूँ, कंक्लूजन पे आ रहा हूँ, निष्कर्ष पे आ रहा हूँ। तो मेरे साथ क्या होता है, अगर मैं मेडिटेटिव हूँ, अगर मैंने मेडिटेशन नहीं छोड़ रखा है, और अगर मैं इस धुनी पे फोकस करके जा रहा हूँ, तो अगर मैं वहाँ पे हूँ पहाड़ पे, तो मेरे जो शरीर के एक एक पोर्स में सेंसेशन हो रही होती है, और ये कोई सेल्फ क्रिएटिंग सेंसेशन नहीं है कि पहाड़ देखा तो मजा आ रहा है, वो नहीं है। वो एक्चुअली जो भी प्राण है, क्योंकि प्राण बढ़ जाता है जब आप पेड़ों के पास होते हो, तो प्राण बढ़ा हुआ है, पेड़ है ना वहां पे, तो प्राण बढ़ा हुआ है। ऑक्सीजन लेवल भी अगर आप फिजिकली देखो तो ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होती है वहाँ पे। ऑक्सीजन का ही एक सटल रूप है प्राण, वो बढ़ा हुआ है, वो प्राण फील होता है आपको, क्योंकि बॉडी में अंदर आपके प्राण ज़्यादा है, तो आपको बाहर का जो प्राण है वो फील होने लगता है। और जब ये फील होता है तो एक सेंसेशन होती है, एक मज़ा होता है, एक कनेक्शन फील होता है। उस कनेक्शन में ऐसा नहीं होता कि आपने देखा, सेल्फी निकाली, होटल के अंदर चले गए। आपने देखा, हो सकता है फोटो भी खींचो, लेकिन एक दो फोटो खींचने के बाद आपने जेब में रखा और आप वहाँ पे खड़े हो और आप बस देख रहे हो, और वहाँ पे आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पे चांद निकला है तो आप चांद को देख रहे हो। तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं चांद को देखने लगा, और मेरे अंदर ये प्रश्न उठा, मैंने कहा मैं ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूँ। मैंने कहा हो सकता है कि ऐसा ही कभी कभी होता नहीं है कि एकदम से मूड स्विंग्स हो जाते हैं यार। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर कई बार ये रिपीटेडली होने लगा विद ईयर्स, जैसे जैसे साल बीतते गए, जैसे जैसे साल बीतते गए, मेरे साथ ये बार बार होने लगा। छोड़ता मेडिटेशन तो ना होए, मेडिटेशन कंटिन्यूस करूं तो होने लगे। मेरे अंदर प्रश्न उठे, मेरे लॉजिकल माइंड को ये चीज़ ग्रास्प ना हो कि ये हो क्या रहा है। इमोशनल माइंड को तो मज़ा आ रहा था, लॉजिकल माइंड को मज़ा नहीं आ रहा। ये हो क्या रहा है, टेंशन क्या है, क्यों हो रहा है। अगेन एक खुजली अंदर, क्यों हो रहा। तो आज इसका पूरा का पूरा जो साइंस है पीछे, उस पर बात करूंगा मैं कि क्यों होता है। तो आप एक मून को देख रहे हो, आप देखिए, अगर आपका 10-15 सेकंड में विड्रॉल करने का मन करे मून से, तो समझ लो आपका जो प्राण है वो बढ़ा नहीं हुआ है। मतलब आप नॉर्मल इंसान की तरह, जो ब्लॉकेजेस हैं बीच में आपके बॉडी में, तो प्राण मूव नहीं हो रहा। प्राण की जो क्वांटिटी है वो कम है जितनी रेगुलर होती है। जब लेकिन क्वांटिटी जब बढ़ जाती है, जो सहस्रार के थ्रू प्राण अंदर जाता है वो बढ़ जाता है। अब ये सब जो मैं बातें कर रहा हूँ, इसको भी ये डिस्क्लेमर देखिए, किसी को कुछ समझ नहीं आने वाला है। ये मैं डाल इसलिए रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इसको लेके मर जाऊंगा या गड़ जाऊंगा, ठीक है, जल जाऊंगा, तो फायदा नहीं है ना। भले ही किसी को कुछ ढेले से समझ ना आए, लेकिन जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने जाना है, उसको तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ। क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है किसी से कि ये मैं कर रहा हूँ तो किसी को हेल्प मिलेगी। हो सकता है लाखों करोड़ों में कोई एक उसको क्वेश्चन एक्चुअली उठे मेरी तरह, तो उसको ये हेल्प मिल जाए। और मेरा फर्ज बनता है कि मैं जो कुछ भी सीखा हूँ, देखा हूँ, वो यहाँ पे बताऊँ। मेरा कोई भी इसमें तात्पर्य नहीं है कि मुझे ऐसे बातें करनी है और जादुई बातें करके मजा लेना, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे और चांद के बीच में, मेरे पेड़ के बीच में, मेरे कुत्तों के और एनिमल्स के बीच में एक डोर है। अगर मैं शेर को देखता हूं ना, तो उसको भी मुझे पेट करने का मन करता है, खिलाओ इसको। टाइगर को भी पेट करने का मन करता है। अच्छा, जब बढ़ गया लेवल, और लेवल प्राण का जो लेवल मैंने और बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, जो ये राक्षस योनि के प्राणी हैं, जैसे मकड़ी, छिपकली और कनखजूरे, सांप, इन सब से भी एक अटैचमेंट होने लगा, एक अट्रैक्शन होने लगा। जब ये दिखते थे तो मन करता था इनको भी देखता रहूं। लेकिन ये बहुत हाई जब प्राण हो जाता है तब होता है। और ये देवता योनि के प्राणी होते हैं, ये कुत्ते, हाथी, ये सब देवता योनि के प्राणी हैं, देव योनि। पर राक्षस योनि के जैसे मकड़ी हो गई और कॉकरोच हो गए, है ना, झेंगुर हो गया, तो ये सब जो है राक्षस योनि में आते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करने के बाद, तो आपको सब पे प्यार आएगा, एक एक चीज पे। पेड़ है, पेड़ को छूने का मन करेगा। चांद को देखते हो तो देखते ही रहोगे, स्टार्स को देखते हो तो देखते ही रहोगे, आसमान को देखोगे तो देखते ही रहोगे। ऐसा लगता है एक डोर है मेरे और उसके बीच में, जो पहले मेरे को महसूस नहीं होती थी पर अब महसूस होने लगी है। ये डोर महसूस होती है सटल
हो जाती है। आप जब प्राण बढ़ाने लगते हो तो सटल चीज़ें महसूस होने लगती हैं। अभी आपको ग्रॉस महसूस हो रहा है, अभी सटल सटल चीज़ें महसूस होगी। जैसे आप ऑब्जर्व करोगे तो क्लियर आप माइंड को देख पाओगे, क्योंकि मन शांत हो गया है। इनफैक्ट अभी मैं पतंजलि योग सूत्र पढ़ रहा था, विवेकानंद, भाई विवेकानंद बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने उसमें एक बात बोली कि उसमें एक बात थी जो कि मैं भौचक्का रह गया देख के। वही सेम एग्जाम्पल जो मैं देता हूँ, वही सेम एग्जाम्पल विवेकानंद ने दिया है। सेम एग्जाम्पल उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है कि मन जो है उसको आप एक लेक की तरह समझिए, ठीक है। और जब लेक में कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, अगर आप लेक पे हाथ फैलाओगे तो वेव्स एंड रिपल्स पैदा होंगे, मतलब वेव्स पैदा होते हैं। तो अंदर का जो तय है, यानी जो कॉन्शियसनेस है, यानी जो रूट है, वो नहीं दिखती है। अगर एक लेक के ऊपर, एक तालाब के ऊपर कचरा पड़ा हुआ है तो अंदर का जो तय है वो नहीं दिखती है, यानी जो रूट है वो नहीं दिखती, यानी जो कॉन्शियसनेस है, जो ग्राउंड है वो कॉन्शियसनेस है, ठीक है। जो लेक है वो आपका मन है, ठीक है। तो लेक क्लियर होना चाहिए। अगर लेक काम डाउन है, काम है, पोलाइट है, तो आपको कॉन्शियसनेस दिखेगी, आपको चीज़ें क्लियर दिखेंगी। ऐसे ही इसीलिए साधना करना होता है, क्योंकि साधना से मन जो है वो काम हो जाता है। जब मन काम नहीं होता तो आदमी मन में ही पड़ा रहता है, तो दूसरी चीज़ों में आदमी ध्यान ही नहीं दे पाता। जब मन आपका शांत नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है, तो एक मनुष्य हमेशा मन में ही विचलित रहता है। मन की जो क्रियाएं हैं उसमें ही संघर्ष करता रहता है, उसमें ही उस जाल में फंसा रहता है। मन के जाल में मन से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, आपके जो डिजायर्स हैं, वासनाएं हैं, ये सब मन है। लेकिन जब एक खत्म, क्रोध, ये सब मन है। तो जब एक काम डाउन हो जाता है, शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो आपको नीचे की कॉन्शियसनेस है वो दिखने लगती है। आपको दिखने लगता है कि मैं कौन हूँ। आपको क्लियर एक डिस्टिंक्शन दिखता है कि बुद्धि ये है, ये बुद्धि की आवाज़ है, अच्छा ये मन की आवाज़ है, अच्छा ये मैं हूँ, मैं इन दोनों में से अलग हूँ। आपको डिस्टिंक्शन दिखेगा। आपको ये नहीं दिखेगा कॉन्शियसनेस दिखेगी। कॉन्शियसनेस तो दिखेगी कैसे, आप तो वो हो, और उसका कोई फॉर्म थोड़ी होता है। आपको ये दिखेगा कि मन अलग है, बुद्धि अलग है, मैं इन सबसे अलग हूं, ये दिखने लगेगा आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी पिछले में एग्जाम्पल दिया था कि डोमिनोज की तरफ आप जा रहे हो, आपको पिज्जा खाना बड़ा पसंद है। आप एक दिन गए, आपको हल्की सी भूख लग रही है, आपने डोमिनोज की तरफ देखा, एक आवाज आई खा लेते हैं, और एक आवाज आई नहीं 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 नहीं। तो ये दो अलग अलग आवाजें हैं। वो लॉजिकल माइंड की आवाज है, वो इमोशनल माइंड की आवाज है। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। और अगर मन साफ नहीं है, मन स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, मन को वो नहीं मिला है जो मन को चाहिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, ब्रेक थ्रू पॉइंट है। मन को वो नहीं मिला है जो मन को चाहिए, तो इमोशनल माइंड, यानी पिज्जा आप खा लोगे, यानी आपका जो इमोशनल माइंड है वो ज्यादा सवार रहता है आपके ऊपर, उसका जो बल है वो ज्यादा ऊपर रहता है मन का। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि मन को हम कैसे शांत करें जिससे क्रोध, वासनाएं ये हमारे नियंत्रण में हो। ये खत्म नहीं होती हैं, ये हमारे नियंत्रण में होती हैं। अभी ये सब नियंत्रण में नहीं है। चीजें, कॉन्शियस एंगर और कंपल्सिव एंगर में डिफरेंस होता है। कॉन्शियस डिजायर और कंपल्सिव डिजायर में डिफरेंस होता है। कॉन्शियस डिजायर क्या होता है? आई वॉन्ट टू सिंग बट आई कैन स्टॉप सिंगिंग राइट अवे, दिस इज कॉन्शियस डिजायर। I will sing anyhow and I'll not stop. I'll just keep on singing. I have to sing. I must sing. ये कंपल्सिव है, कंपल्शन, अनिवार्यता। तो अनिवार्यता जो है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपका मन स्थिर नहीं है, साफ नहीं है, शांत नहीं है। वो एक लेक की तरह, और यही एग्जाम्पल दिया था पतंजलि योग सूत्र में। तो उसके ऊपर मैं कभी आऊँगा कि आगे पतंजलि के जो सूत्रास हैं उसको मैं कैसे समझाऊँ। बड़ी इंटरेस्टिंग है वो। तो जब मैंने चांद को देखा तो मेरे को कनेक्शन फील हो रहा, तो मुझे कहीं ना कहीं एहसास होने लगा कि मेरे चांद के बीच में, मेरे पौधों के बीच में, मेरे और मेरे सामने जो स्पेस है, स्पेस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसके बीच में एक डोर है। वो डोर मेरे को फील होने लगी। जब वो डोर मेरे को फील होती थी तो मैं नेचर में जाता था।
जितना ज़्यादा घनत्व होता था नेचर में, उतना ही मेरे को प्लेजर मिलता था, उतना ही मज़ा आता था। लेकिन अगर वो डोर नहीं होती थी, सुनिए ध्यान से, जब वो डोर मेरे को फील नहीं होती थी, जब वो धागा, वो बंधन गांठ या जो कुछ भी है वो फील नहीं होता था, तब मेरे को कितने भी घनत्व जंगल में ले जाओ, घने से घने जंगल में ले जाओ, क्योंकि घने से घने जंगल में प्राण ज़्यादा होते हैं, तो भी मेरे को फील नहीं होता, तो भी मेरे को फील नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही प्रॉब्लम थी। तो मुझे वो स्विच ऑन करना था और मुझे फील होना चालू हो जाता था। जैसे ही स्विच ऑफ होता था मुझे कुछ, यही लोगों के साथ होता है। लोग पहाड़ों पे जाते हैं, नाटक करते हैं कि हमें फील हो रहा है, कुछ नहीं फील हो रहा आपको, वाह, उससे क्या होता है? मुझे पता है आपका वाह, क्योंकि मैं भी तो इंसान हूं। मेरे पास भी 5 उंगलियां हैं, 10 उंगलियां हैं, तुम्हारे पास भी 10 उंगलियां हैं। मुझे पता है कि तुम्हारा वाव के पीछे इंटेंशन क्या है, हर इंसान को पता है। वाव करने से कुछ नहीं होता है। मुझे पता है वाव से बोल रहे हो तुम्हें अंदर से कुछ फील नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो वो 1-2 घंटे में खत्म हो जाएगा, वापस बैक टू स्क्वायर वन। क्योंकि तुम्हारे पोर्स, जो छेद है शरीर में जिनके थ्रू प्राण अंदर पेनिट्रेट करता है, वो बंद पड़े हैं। वो जब खुलेंगे, ज्यादा प्राण होगा तो आपको फील होगा, आपको ऐसा लगेगा ओ माय गॉड, मैं तो यहीं बैठा हूं। उस समय आपको किसी की जरूरत नहीं होगी। आप एक कुत्ते को देखोगे, पेड़ को देखोगे, सामने लेपर्ड आ गया उसको देखोगे, तो आपको प्यार आएगा उस पर, क्योंकि आपके इमोशंस ऑलरेडी प्यार में है। अंदर प्राण जब ज्यादा होता है तो बाहर का जो प्राण है वो फील होने लगता है। याद रखना इस चीज को। तो मेडिटेशन का सारा जो निष्कर्ष है वो यही है कि प्राण बढ़ा दो, प्राण बढ़ा दो। यही प्राण जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कुंडलिनी अवेकनिंग की गुंजाइश बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने पहले एक एनालॉजी के थ्रू समझाया था कि एक बॉटल है, बॉटल में आप पानी भरते जाओ और भरते जाओ भरते जाओ, पर ऊपर का जो ढक्कन है वो बंद है। तो एक टाइम आएगा जब पानी ढक्कन तक पहुंच जाएगा, और ढक्कन क्योंकि बंद है तो क्या होगा, वो ढक्कन को फाड़ के निकलेगा। तो वो ढक्कन जो है वो सहस्रार चक्र है। तो ये पानी जो है ये प्राण है, ये भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, ठाक ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन इसको अवेक करने से पहले, इसको जागृत करने से पहले, आपके जो 72,000 नाड़ियां हैं उसमें प्रॉपर फ्लो होना चाहिए। बॉडी जो है वो स्टिफ नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए बॉडी में, तगड़ी फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि तगड़ी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह है कि जो आपकी नाड़ियां हैं वो ब्लॉक्ड नहीं है, वो नाड़ियां जो है वो ब्लॉक्ड नहीं है। नाड़ियां अगर ब्लॉक्ड हैं और पानी भरता जा रहा है तो बॉडी फ्यूज हो जाएगी, आप मर जाओगे, आपकी बॉडी मर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए योग आसन का बहुत बड़ा रोल था। आसन के थ्रू स्ट्रेचेबिलिटी करके जो प्राण है, जो नाड़ियां हैं अंदर, उसको, उनके जो ब्लॉकेजेस है वो खत्म किए जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जैसे आर्थराइटिस है या हार्ट अटैक है, ये सब चीज़ें जो आप देखते हो आजकल हो रही हैं, इसी वजह से, क्योंकि जो नाड़ियां हैं वो ब्लॉक्ड हो जाती हैं आफ्टर 50। एक्चुअली ब्लॉक होना तो 30-35 से ही चालू हो जाती है, लेकिन उसकी जो घनत्व है, मतलब बहुत सारी नाड़ियां जो हैं, मैक्सिमम जो नाड़ियां हैं वो ब्लॉक्ड हो जाती हैं 40-50 तक। थोड़ी बहुत होना चालू होती है, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जाती है। जब 50 तक बहुत सारी संख्या बढ़ जाती है तो वो हार्ट अटैक का रूप ले लेती है। तो अब हार्ट अटैक अगर आपको हुआ तो क्या होगा? आप लोग कहेंगे ये तो जिम जा रहा था, ये तो भाई जिम तो जा रहा था, लेकिन फ्लेक्सिबल कितना है? इज देयर अ फ्लेक्सिबिलिटी? क्या वो योग कर सकता है? क्या योग के मीडियम डिफिकल्टी वाले आसन कर सकता है? नहीं कर सकता। जिम करने से कुछ नहीं होता है। जिम करने से, जिम इज फॉर एक्सटीरियर ओनली, जिम इज फॉर फिजिकल, राइट? सो जब आप योग करते हो तो क्या होता है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो अच्छी खासी हो जाती है। तो इस पर मैं कभी बाद में बात करूंगा कि योगा और जिम में क्या डिफरेंस है, बट ये होता है। ऐसे आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस आप देखो घुटनों में होगा, पहले नीचे होगा। आर्थराइटिस का अगर आप देखो तो ध्यान से, अगर आप इसका साइंस पढ़ो तो लोगों को अभी तक समझ नहीं आया आर्थराइटिस होता क्यों है। आर्थराइटिस का रिस्क फैक्टर्स है पर कॉजेज नहीं है। आर्थराइटिस इसीलिए होता है क्योंकि आपका जो नाड़ियां हैं वो ब्लॉक्ड है, इसलिए आर्थराइटिस हो रहा है। पहले नाड़ियों में संकेत आता है, उसके बाद ऊपर की तरफ बीमारी उठती। पहले बीमारी नाड़ियों में आती है, फिर ऊपर आती है। यानी ऊपर कहाँ? शरीर पे, फिजिकल शरीर पे। ऐसे आपको ये सब मैं कैसे बता पा रहा हूँ? क्या मैंने पढ़ा है कहीं से? ये भी ध्यान से सुनो, कैसे बता पा रहा हूँ। ये सब मैंने अपने अंदर ऑब्जर्व किया है। इन नाड़ियों को मैं फील कर सकता हूँ। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप इन नाड़ियों को, एक एक नाड़ी को तो नहीं, उसके लिए बहुत मेडिटेशन चाहिए, पर आप नाड़ियों को फील कर पाओगे कि आपके अंदर से एनर्जी मूव हो रही है, ठक,
वो एनर्जी जैसे हाथ से मूव होगी तो आपको पता चलेगा यहाँ कैसे क्या मूव हो रहा है, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं हमें। और ये जो एक्यूप्रेशर है ये यही होता है, इसको पॉइंट्स होते हैं, ये बेसिकली चक्र होते हैं, अलग अलग चक्र होते हैं, उन पे प्रेस किया जाता है। हाथ पे बहुत सारे चक्र होते हैं, प्रेस करा जाता है तो उस ऑर्गन से रिलेटेड वो चीज़ें होती है। बट एनीवे एनीहाउ, तो दिस इज द साइंस बिहाइंड दिस। सो दिस इज द पावर ऑफ प्राण। द एंटायर ध्यान इज ऑल्सो डेडिकेटिंग इट सेल्फ फॉर द इंक्रीज और द इंक्रीमेंट इन द प्राणवायु। और प्राण के 5 प्रकार होते हैं, समान, व्याना, उदाना और 3, 4 और 5 होते हैं। इन सब चीज़ों में मैं थोड़ा सा उतना पक्का नहीं हूँ क्योंकि ये सब नाम है और मैं इस पर ध्यान नहीं देता हूँ, इतना तो मुझे याद नहीं है। बट 5 प्रकार के होते हैं, इसमें और भी फर्दर डिवीजन होते हैं, बट ओवरऑल इसको प्राण बोला जाता है। ठीक है, तो ये बढ़ जाता है। तो इसी प्राण को जब आप बढ़ा लेते हो और आप एकदम से अगर आपकी अकाल मृत्यु हुई और आप किसी अघोड़ी बाबा के पास आपकी बॉडी आपको मिल गई उनको, तो वो क्या करेंगे, शव साधना करते हैं। वो नंगे होके, शरीर को नंगा करके, नग्न अवस्था में आपके ऊपर बैठ के जो भी एनर्जी बची हुई है, स्पेशली व्यान, वो लेट निकलती है, उसमें 10-12 दिन होता है निकलने में, वो पूरा चूसते हैं, पूरा चूस लेंगे आपको एक एक चीज़। कॉन्शियसनेस यानी जो बीइंग है उससे कोई मतलब नहीं, वो निकल चुका है, बट एनर्जी अभी भी है, टक वो पूरा खींचते हैं उसको, और उनके अंदर बहुत पावर होती है। इसको तंत्र मतलब तामसिक साधनाएं बोलते हैं। बट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। हालांकि मेरे को क्यूरियोसिटी थी, बट अगर आप एनर्जी कैसे काम करती है समझ जाओ, और चैनल क्या होते हैं शरीर में, यानी जो ये चैनल्स होते हैं, ये बेसिकली चक्र और नाड़ियाँ सब क्या होती हैं, आपको समझ में आएगा। सो आई होप आपको समझ में आया हो। तो बेसिकली मुझे प्यार आता था, इस पे हर चीज़ पे प्यार आता था, और आज भी अगर मुझे टेस्ट करना हो कि मेरे अंदर जो प्राण है वो बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, तो मैं यही करता हूँ। अगर मैं मेडिटेशन करता हूँ और मुझे चीज़ों पे प्यार दोबारा आने लगता है तो समझ लो मेरा काम सही हो रहा है। और यही एक ऐसी स्टेट है जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी स्टेट है। इस स्टेट को जब आप बढ़ा लेते हो और बढ़ा लेते हो और बढ़ा लेते हो, तो धीरे धीरे अकेलापन खत्म हो जाता है, प्लस साथ में आप ज्ञान भी लेते रहते हो, तो इंटेलेक्चुअल सफरिंग खत्म हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। टेक केयर, थैंक यू।